यह मंक अपने दोनों हाथों को सीधा फैलाकर खड़ा रहता था। असल में उसके हाथों के नीचे बेहद तेज धार वाले ब्लेड लटक रहे थे। साथ ही वह 88 पाउंड पानी से भरी 2 बाल्टियां भी उठाए हुए था। अब उसे एक संकरी और खड़ी पहाड़ी गली से होकर गुजरना था। उसका लक्ष्य था पहाड़ की चोटी तक पहुंचना और पानी को घाटी में उड़ेल देना। लेकिन इस अभ्यास का सबसे खतरनाक नियम था, उसके हाथ पूरे समय बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। जैसे ही उसके हाथ थोड़ा भी नीचे झुकते, तेज ब्लेड तुरंत उसके शरीर में घुस जाते। शुरुआत में वह बार बार असफल हुआ। जल्दी प्रगति करने की चाह में उसने हर दिन 800 बाल्टियां पानी ढोना शुरू कर दिया। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद वह अपने सभी वरिष्ठ शिष्यों से आगे निकल गया। अब 2 बाल्टियां उठाकर चलना उसके लिए आसान हो गया था। उसकी चाल संतुलित और सुंदर दिखती थी। इतना ही नहीं, उसके पास दूसरों की मदद करने की ताकत भी बच जाती थी। लेकिन जब उसके गुरु को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा। गुरु ने कहा, अभ्यास और आत्म विकास के समय दूसरों की मदद में मत उलझो, वरना अपनी प्रगति का मौका खो दोगे। मंक को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उसने गुरु की बात मानी और पूरी तरह अभ्यास में जुट गया। जब गुरु संतुष्ट हुए तो उसे प्रशिक्षण के अगले चरण में भेजा गया। इस बार तरीका बिल्कुल अलग था। उसे अपने गुरु द्वारा लकड़ी की मछली जैसी घंटी पर की जाने वाली हर चोट को ध्यान से सुनना था और उसी ताल पर एक खास हथौड़े से घंटा बजाना था। शुरुआत में उसे लगा कि इस अभ्यास का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे इसकी असली कठिनाई का एहसास हो गया। हथौड़े का वजन सिर्फ 22 पाउंड था, लेकिन वह एक लंबी और लचीली बांस की छड़ी से जुड़ा हुआ था जिसमें पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे ऐसा लगा मानो 100 पाउंड का पत्थर उसके हाथ पर रख दिया गया हो। शुरुआत में वह सिर्फ हथौड़े के पास पकड़कर ही उसे उठा पाता था, लेकिन कुछ ही वारों के बाद उसकी कलाई जवाब दे गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। गुरु पूरी शांति से लगातार लकड़ी की घंटी बजा रहे थे। उसी क्षण उसके भीतर जबरदस्त जिद जाग उठी। उसने बांस को कसकर पकड़ा और लगातार घंटा बजाता रहा। कलाई घायल हो गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह बांस के बिल्कुल आखिरी सिरे को पकड़कर भी हथौड़ा आसानी से घुमा सकता था।